12वीं हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर आपका 2 है। चैप्टर आपका पद है जिसको सूरदास के द्वारा लिखा गया है, उसी के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। इसमें का हम लोग आज ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्लियर करने वाले हैं। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है, सूर किस मुगल शासक के समकालीन थे? सूर जो है वो अकबर के समकालीन थे। अगला क्वेश्चन है, मुर्गा कहाँ बोलता है? मुर्गा जो है पेड़ पर बोलता है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सुबह होने पर कुमुद क्या हो गए? सुबह होने पर कुमुद संकुचित हो गए। अगला जो क्वेश्चन है, कृष्ण के भोजन के बाद नंद क्या करते हैं? कृष्ण के भोजन के बाद नंद आचमन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है? सूर के प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है, वात्सल्य रस। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास का निधन कब माना जाता है? तो सूरदास का निधन 1583 में माना जाता है। कब माना जाता है? 1583 में माना जाता है। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, आरंभिक काल में सूर कहाँ रहते थे? तो आरंभिक काल में सूर गौ घाट में रहते थे। कहाँ रहते थे? गौ घाट में। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो सूरदास भक्ति काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? भक्ति काल के कवि थे। अगला जो क्वेश्चन है, सूर के आराध्य देव कौन थे? सूर के आराध्य देव कृष्ण थे। सूर के आराध्य देव कौन थे? कृष्ण थे। भगवान कृष्ण जो है सूर के आराध्य देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? सूरदास जो है वह भक्ति काल के किस धारा के कवि थे? तो सगुन कृष्ण भक्ति थे। क्या थे? सगुन कृष्ण भक्ति। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास ने किस भाषा में रचना की है? तो सूरदास ने ब्रज भाषा में रचना की है। किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में रचना की है। अगला क्वेश्चन है आप, सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। कौन से? वल्लभाचार्य, जिन्होंने 1509 से 10 ईस्वी में सूरदास को दीक्षित यानी शिक्षा दिया था, दीक्षित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या है? सूरदास के संप्रदाय का नाम पुष्टि संप्रदाय। क्या है? पुष्टि संप्रदाय। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं? सूरदास वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास की कीर्तन मंडली का नाम क्या है? सूरदास के कीर्तन मंडली का नाम अष्टछाप है। क्या? अष्टछाप है। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास की रचना कौन सी नहीं है? बोल रहा है इसमें से सूरदास की रचना कौन सी है? सुरसावरी सूरदास की है, साहित्य लहरी सूरदास की है, सूरसागर सूरदास की है, लेकिन विनय पत्रिका ये जो है सूरदास की नहीं है, यह जो है तुलसीदास की है विनय पत्रिका। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना सूरसागर है। कौन सी है? सूरसागर है। अगला जो क्वेश्चन है, सूर के पद किस पुस्तक से उद्धृत है? सूर के पद सूरसागर पुस्तक से उद्धृत है। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूर के प्रथम पद में किसे जगाया गया है? सूर के प्रथम पद में बालक कृष्ण को जगाया गया। किसे जगाया गया? बालक कृष्ण को। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, गाय किस ओर दौड़ रही है? गाय जो है वह बछड़े की ओर दौड़ रही है। किसकी ओर दौड़ रही है? बछड़े की ओर। ये ऑप्शन सही होगा। सूर, अगला जो क्वेश्चन है, सूर क्या मांगते हैं? सूर जो है क्या मांगते हैं? सूर कृष्ण से जूठन मांगते हैं। क्या मांगते हैं? जूठन मांगते हैं। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम पद में कवि ने बालक कृष्ण को किस समय की सूचना दी है? तो प्रथम पद में जो सूर है वह कृष्ण को सुबह होने की सूचना दे रहे हैं। क्या होने की सूचना दे रहा है? सुबह होने की सूचना दे रहा है, सुबह होने की। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम पद में सूर ने कृष्ण से क्या कहा है? प्रथम पद में जो सूर है वह कृष्ण से क्या कर रहे हैं? कृष्ण से कह रहे हैं जागिए, अब सुबह हो गई है, जागिए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास के विषय में पाठ्य पुस्तक में किस समीक्षक की उक्ति प्रस्तुत की गई है? ठीक है, जो सूरदास के विषय सूरदास के विषय में पाठ्य पुस्तक में किस समीक्षक की उक्ति प्रस्तुत की गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की उक्ति जो है प्रस्तुत की गई है। अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार कैसे दौड़ते हैं? तो हजारी प्रसाद के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार हाथ जोड़कर दौड़ते हैं। कैसे दौड़ते हैं? हाथ जोड़कर दौड़ते हैं। ये ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, सूरदास वल्लभाचार्य से कब दीक्षित हुए थे? सूरदास जो है वह वल्लभाचार्य से 1509 से 10 ईस्वी में दीक्षित हुए थे। 1509 से 10। अगला जो क्वेश्चन है, सुबह होने पर कमल क्या हो गए? सुबह होने पर कमल खिल गए। सुबह होने पर कमल क्या हो गए? खिल गए। और सुबह होने पर कुमुद क्या हो गए? संकुचित हो गए। अगर पूछेगा कुमुद अगर पूछ दिया तो कुमुद संकुचित हो गए, और वहीं कमल पूछ देगा तो कमल खिल गए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है,
सुबह होने पर चांद कैसा हो गया? सुबह होने पर चांद मलिन हो गया। सुबह होने पर चांद कैसा हो गया? मलिन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का जो सूर्य है किसे कहा जाता है? तो सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब।